Determinants of demand. So there are many economic, social and political factors or determinants which greatly influence the demand. तो हमारी इकॉनमी में बहुत सारे ऐसे सोशल फैक्टर्स भी हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिक बट सोशल फैक्टर्स भी हैं, और कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी की वो इन्फ्लुएंस होती है. ठीक है, और उसमें से कुछ फैक्टर्स क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं. सबसे पहला एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर is price of a commodity, right? The four most significant factor which influences the demand is the price of the commodity. Why we are saying that? Because when the price of the commodity goes up, the demand falls down and vice versa, right? Then we move to the second significant factor is प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या कहता है कि डिमांड फॉर कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड रिलेटेड गुड्स के प्राइस के चेंज होने से भी चेंज हो सकती है. ठीक है, अब इसमें दो तरीके की चीज़ें कैटेगरीज आ जाती है गुड्स. क्या? एक तो सब्सटीट्यूट गुड्स भाई, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट? तो सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जो साथ में यूज़ होते हैं, जैसे कि टी एंड sugar और मे बी एन इंक एंड पेन. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया, उल्टा एग्जाम्पल दे दिया. ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं हमारे. ठीक है, और सब्सटीट्यूट्स गुड वो हैं जो एक दूसरे की जगह पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, है ना. अगर टी का प्राइस बढ़ेगा और कॉफ़ी का प्राइस सेम रहेगा, है ना, हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग कि इफ़ द प्राइस ऑफ द टी इंक्रीजेज, वी आर सेइंग इफ़ द प्राइस ऑफ द टी इंक्रीजेज knowing that, assuming that the price of the coffee remains same, then the quantity demanded for coffee will increase and vice versa, right? तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से भी हमारी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है कुछ इस तरीके से. अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज अनदर फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस डिमांड. Generally, there is direct relationship between income of the consumer and his demand, which is right. The demand for normal goods increases with an increase in income and falls with an fall in income. कि normal goods जो हमारे होते हैं ना, वो कैसे गुड्स होते हैं? नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके प्राइस इनकम के इंक्रीज़ होने से इनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है. तो जब भी कंज्यूमर के इनकम के इंक्रीज़ होने से इधर आएगा डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड. जब भी कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड किसी प्रोडक्ट की बढ़े तो वो क्या है? हमारा नॉर्मल गुड्स है. ठीक है, अब हम इन्फीरियर गुड्स की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ. इन्फीरियर गुड्स के केस में ना इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है. क्या? कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ना, इन्फीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चली जाती है. ये क्या कह रहा है? द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स राइजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम एंड फॉल्स with a fall in income. In case of inferior goods, the demand falls with an increase in income and rises with decrease in income. यही है बिल्कुल एग्जैक्ट जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, जो हमने यहाँ पे समझा. फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या कहता है? कि द अमाउंट डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी. की एक सोसाइटी में किस तरीके से वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है भाई, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. क्यों? क्योंकि अगर सोसाइटी में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना, तो डिमांड हायर होएगी, और अगर इनइक्वालिटी है तो डिमांड लेस होएगी. अगर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? कि 50% जो है या 80% जो है वो सिर्फ 1% पीपल होल्ड कर रहे हैं कंट्री में, एंड बाकी जो है वो 50% या 50-50 का रेशियो लगा लो कि 50% इज़ ओन्ड बाय अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी. फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं अंबानी, अडानी, इन सब में, और 50% रेस्ट ऑफ द कंपनी में है, रेस्ट ऑफ द नेशन में है. तो
जब इनइक्वालिटी होगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। और जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फॉर एग्जांपल अगर पूरी कंट्री के पास इवन डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, सबके पास पैसे हैं, तो डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो वो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या आ जाता है, फैशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें। फैशन, कोई चीज़ किसी को पसंद आती है, कोई चीज़ किसी को पसंद नहीं आती, तो एवरी वन हैज़ देयर ओन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। सिमिलरली हैबिट सबकी अलग अलग होती हैं, है ना। वी कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो हमारा कल्चर डिफर करता है, हमारे कस्टम्स। एडवर्टीज़मेंट में भी एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा है ना, ह्यूमन ब्रेन पे। क्लाइमेट कैसा है जहाँ पे आप रह रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लिविंग इन अ कोल्ड प्लेस लाइक हिली एरियाज़ लाइक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, दैन वहाँ पे जो है आपके विंटर क्लोथ्स की डिमांड हमेशा ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू आपके ये टी शर्ट्स हो गए और ये सब। तो हर प्लेस के अकॉर्डिंग भी जियोग्राफिकल एरिया की वजह से भी जो है डिमांड इन्फ्लुएंस होती है किसी भी कमोडिटी की। देन वी मूव टू द सिक्स्थ point, which is government policy. Government policy is also responsible to influence the demand for the commodity. The government imposes taxes. See, गवर्नमेंट जो है ना वो कुछ टैक्सेस इम्पोज करती है। टैक्सेस इम्पोज होने की वजह से क्या होता है, जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जैसे ही प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, फॉल होगी, एज सिंपल एज दैट। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, भाई पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है विच इन्फ्लुएंसेस द डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी। क्यों, आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी हर तरीके के गुड्स का, और पॉपुलेशन कम होएगी तो डिमांड भी लेस होएगी, ठीक है। फिर स्टेट ऑफ बिजनेस, द डिमांड फॉर कमोडिटीज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन बिजनेस कंडीशंस। अब आपकी कंट्री में क्या बिजनेस के कंडीशंस क्या है ना, रिसेशन है या बूम पीरियड चल रहा है या क्या आपके बिजनेस का कंडीशन है, उस पर भी आपके कमोडिटीज़ की डिमांड डिपेंड करती है। सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। हमने क्या क्या देखा, फिर से देख लेते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी हमने देखा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में हमने ये देखा कि प्राइस में इंक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगी, और अगर प्राइस में डिक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ेगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने ये देखा कि सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने देखा, है ना। तो रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने से भी आपके क्वांटिटी डिमांडेड पे फ़र्क पड़ सकता है किसी भी कमोडिटी का। फॉर एग्जांपल कि आपका टी एंड कॉफ़ी का हमने एग्जांपल लिया, अगर टी का प्राइस बढ़ा और कॉफ़ी का प्राइस रिमेन्स द सेम, तो कंज्यूमर विल शिफ्ट टू कॉफ़ी, है ना, बिकॉज दे आर सब्सटीट्यूट गुड्स। तो इस तरीके से हमने इसको देखा। इसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हमने देखा कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। एंड देन इन्फीरियर गुड्स के केस में हमने ये देखा कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड विल फॉल डाउन। फिर फोर्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन है या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में तो डिमांड विल राइज, अगर अनइवन या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड विल बी लेस। फिफ्थ में हमने देखा टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का, वो भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। उसकी हैबिट, फैशंस, एडवर्टीजमेंट्स हो गए, क्लाइमेट्स हो गए, न्यू इन्वेंशंस एक्सेट्रा। देन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरीके की, टैक्सेशंस में अगर कुछ ऐसा होता है कि टैक्स ज़्यादा लगा दिया, 5% था, नाउ दे आर चार्जिंग 28%, तो प्राइस अपने आप प्रोडक्ट का बढ़ेगा, और जब प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो डिमांड गोज़ डाउन। पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम होगी। स्टेट ऑफ बिजनेस, आपकी कंट्री में स्टेट ऑफ बिजनेस कैसा है, बिजनेस की कंडीशन कैसी है, ये सब, ठीक है। तो ये क्विक रिव्यू हो गया, क्विक हमने रिवाइज कर लिए सारे 8 के 8 पॉइंट विच इन्फ्लुएंसेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है।